दुर्गा सप्तशती अथ पाठ विधि। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ऐसा कि हम पुस्तक को हाथों में रखें, हाथों में पुस्तक को नहीं रखा जाता है, एक तो ध्यान दीजिएगा। और हाथ में रख करके पुस्तक का पाठ भी नहीं किया जाता, उसे अधोपाठ कहते हैं, ठीक है ना। तो पुस्तक हमारे जो है हाथ में नहीं रहना चाहिए, पुस्तक पे कोई ना कोई आसन जरूर होना चाहिए। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले, यानी जो आपके संप्रदाय के अनुसार है वो तिलक आपके मस्तक पर होना चाहिए, शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। फिर पूर्वाभिमुख होकर के तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे और उस समय अग्रांकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़े। कौन कौन से मंत्र है आइए जानते हैं। ओम ऐम आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। तो यह बोल करके एक आचमनी जल लेकर के और आचमन करें। ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, पुनः आचमन करें। ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, फिर पुनः आचमन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ये आचमन करके और फिर हाथों को धो ले। अब देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे हम लोग आपस में करते हैं, तो यहाँ देखिए कुछ चीजें बताई गई है कि नवरात्र आदि विशेष अवसरों पर तथा शतचंडी आदि अनुष्ठानों में विस्तृत विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अपन थोड़ा विस्तृत प्रयोग करते हैं, है ना। उसमें यंत्रस्थ, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तर्षि, सप्त चिरंजीवी, ये मतलब सभी जो क्रिया है वो की जाती है, प्राणायाम वगैरह। यहाँ पे देखिए आगे गणेश आदि की पूजा, नांदी श्राद्ध, है ना, पुण्याह वाचन, आसन शुद्धि, प्राणायाम, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, ये सब हो करके जब अपना सारा हो जाए और अब पाठ करने का आया है, अब हमें केवल पाठ प्रारंभ करना है, तो हम यहाँ से पाठ प्रारंभ करें, ठीक है। यहाँ से सबसे प्रथम हम क्या करेंगे, पवित्र व शरीर की शुद्धि करेंगे, शरीर की शुद्धि करके और फिर ये 4 बार आचमन करेंगे। ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ठीक है। तो इस प्रकार आचमन करने के बाद में देखिए यहाँ लिखा है तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करे और फिर पवित्रेस्थो वैष्णवियो, यह मंत्र है, आप लोगों को सभी को ज्ञात होगा। पवित्रेस्थो वैष्णवियो मंत्र है, वो मंत्र यहाँ बोला जाएगा। इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके, कुश की पवित्री, डाब की हम लोग पवित्री बनाते हैं, ठीक है, उस पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण करेंगे, ठीक है। धारण करके हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के और संकल्प के लिए, यानी एक हाथ में अपन जो है जल लेंगे, उसमें अक्षत, पुष्प, दक्षिणा, सुपारी और जो है क्या नाम है दुर्वा, है ना, ये इत्यादि सामग्री लेकर के सीधे हाथ में, और फिर हम संकल्प पढ़ेंगे, ठीक है। अब संकल्प में आइए चलते हैं। ये चीज तो समझ में आई आप सभी को, ये जो 4 है वो समझ में आए, आचमन की प्रक्रिया समझ में आई? गुरुदेव आया समझ में। जी गुरु जी आ गया समझ में। 4 बार आचमन करना है ना। अब संकल्प है, संकल्प को बड़े ध्यान से देखिएगा, यही संकल्प आपके और भी कार्यों में काम भी आ सकता है, ठीक है ना। गुरु जी वो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको समझने का प्रयास। हाँ जी गुरु जी, वो पवित्र तो आप बोले थे, वो समझ में नहीं आया। पवित्रेस्थो मंत्र है ना, उस मंत्र का उच्चारण करना है यहाँ पर धारण करने तो वो कहाँ पे मंत्र है गुरु जी? वो बहुत सी जगह है, मैं आपको वैसे भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है गुरु, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा, तो उस मंत्र का उच्चारण हो। चलिए एक बार मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूँ। हमारा ये प्रारंभ है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। हम जब अब हमें पाठ करना है तो कैसे करना है, एक शुद्ध आसन पर आपको बैठना है, आसन बिछाए, आसन पर बैठ गए, सामने पुस्तक के लिए आसन हो,
उस आसन पर पुस्तक को विराजमान करे। अपने पास में पंचपात्र हो, यानी तांबड़ी और एक तांबे का जो है गिलास, उसमें चम्मच रहती है, वो इत्यादि होना चाहिए। और एक माला हो, माला साथ में हो। तो ऐसा रख करके हम विराजमान हो गए। विराजमान होते ही सबसे प्रथम अगर हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो जो पीछे मैंने 2 स्तोत्र बताए, वो स्तोत्रों का आप पाठ करें तो ठीक है, लेकिन मूलतः है यहाँ से प्रारंभ होगा। पाठ विधि यहाँ से अब प्रारंभ हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले खुद का शरीर का मार्जन करके ओम पवित्र पवित्रो वा, और फिर ये 4 बार आचमन करेंगे। ओम ऐम आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीम विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीम शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ठीक है, ऐसा आचमन करे, हाथ धो लिए। फिर ये पवित्र स्थो मंत्र है, ओम पावितरे स्थो वैष्णवियौ सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिदरे न पावितरे न सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते पवित्र पूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयम्। ये मंत्र बोल करके अनामिका में हमने पवित्री धारण की। और अब हम करेंगे संकल्प। ठीक है, पूरी क्रिया इसी विधि से रहेगी। अब आइए संकल्प में। तो संकल्प देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करिएगा संकल्प को, ठीक है ना। संकल्प को थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करिएगा। देखिए, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। अगर हम यजमान से भी बुलाएं तो 3 बार विष्णु 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 भी बुला सकते हैं, या विष्णुर विष्णुर विष्णु भी उनसे उच्चारण करवा सकते हैं। इतना उच्चारण आप स्वयं भी करें। फिर करने के बाद में ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य, पुरुषोत्तमस्य, ठीक है, श्री विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य, प्रवर्तमानस्य अद्य भी बोल सकते हो, या प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। जैसे मैंने पहले एक बार आपको संकल्प में समझाया था, वैसे ही यहाँ पर देखिए क्या है, श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य, ठीक है, विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे। ठीक है, प्रवर्तमान में जो है श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध, उसका द्वितीय परार्ध चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, और श्री श्वेत वाराह कल्पे, अभी कौन सा कल्प चल रहा है, वाराह कल्प। ठीक है, श्री श्वेत वाराह कल्पे, अभी वाराह कल्प चल रहा है। ठीक है, और वैवस्वत मनवंतरे, अभी मनवंतर कौन सा है, वाराह कल्प में मनवंतर है, वैवस्वत नाम का मनवंतर अभी चल रहा है। अष्टाविंशतितमे, अष्टाविंशतितमे यानी 28वां, अष्टाविंशतितमे कलयुगे, यानी यह जो कलयुग है वो 28वां कलयुग है। अच्छा, बहुत सी जानकारियां इस जो है संकल्प में है आपको ज्ञात होगी कि अभी कलयुग कौन सा चल रहा है। अभी आपको कोई भी पूछ ले कि कलयुग कौन सा चल रहा है, तो आप तुरंत बोल सकते हो अष्टाविंशतितमे कलियुगे, यानी कलयुग 28वां कलयुग चल रहा है। और कौन सा चरण चल रहा है, प्रत्येक युग में 4 चरण होते हैं, तो अभी कौन सा चरण चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं प्रथम चरणे। ठीक है, अच्छा ठीक है, प्रथम चरण चल रहा है। आगे जम्बू द्वीपे, हम कहाँ हैं, हम हैं जम्बू द्वीप में। ठीक है ना, जम्बू द्वीपे। अच्छा, जम्बू द्वीप में कहाँ है, भारत वर्षे, भारत वर्ष में है हम। अच्छा, और खंड कौन सा है, तो भरत खंडे, भरत के खंड में है हम। ठीक है, आगे चले तो देखिए आर्या, मयंक जी महाराज म्यूट रखिए, आर्या वर्तांतर्गत, है ना, आर्य वर्त के अंतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे, आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे। ठीक है, जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा।
आर्या वर्तांतर्गत ब्रह्मा वर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने। बौद्धावतार यानी बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, वो बौद्धावतारी। वर्तमाने, अच्छा वर्तमान में क्या चल रहा है, तो वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे। वर्तमान में कौन सा संवत्सर चल रहा है, उस संवत्सर का यहाँ उच्चारण होगा, ठीक है ना। एक वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे, तो उस संवत्सर का उच्चारण यहाँ पर होगा कि हाँ नल नामनी संवत्सरे, है ना। यथा नाम यानी वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे नल नामनी संवत्सरे। अमुकायने, अब अगर आपको पूछा जाए कि जो सूर्य है वो उत्तरायण है या दक्षिणायन है, तो हम क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई अभी क्या चल रहा है, अभी क्या आया। तो यहाँ पर अमुकायने कौन सा आयन चल रहा है, तो वर्तमाने दक्षिणायने, ठीक है। अब फिर उसके बाद में चलते हैं कि महामांगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे मासे। महामांगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे मास, उत्तमे अमुक मासे। अमुक यानी कौन सा मास, तो अमुक की जगह हमें उस मास का उच्चारण करना है। अमुक मासे यानी अभी चल रहा है भाद्रपद मासे, तो हम बोलेंगे भाद्रपद मासे। अच्छा अमुक पक्षे, पक्ष होते हैं कितने, 2। अच्छा अमुक मासे मास कितने होते हैं, कोई बताएगा मास कितने होते हैं। 12 12 मास, 12 मास होते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। इस प्रकार से सार्थक दुबे ध्यान रखिए। हाँ तो ये 12 मास होते हैं, ठीक है। अमुक पक्ष, पक्ष कितने होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण। अभी वर्तमान में कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। अच्छा अमुक तिथौ, अमुक की जगह तिथौ, अमुक और तिथौ, तो यानी कौन सी तिथि, तो अमुक की जगह तिथि का उच्चारण करना है। जैसे आज कौन सी तिथि है, त्रयोदशी तिथि, द्वादशी। हाँ द्वादशी, तो द्वादश्याम तिथौ, ठीक है। अब यहाँ देखिए अमुक वासरान वितायाम, अमुक वासरान वितायाम यानी आज कौन सा वार है, तो क्या बोलेंगे हम, बुधवासरे। बुधवासरान। यहाँ देखिए बुध वासरान, समझ में तो आ रहा है ना सभी को। यस गुरु जी। अब यहाँ आ गया अमुक नक्षत्रे, तो आज हम देखेंगे कि आज कौन सा नक्षत्र है, तो उस नक्षत्र का उच्चारण करेंगे। गुरु जी वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सा क्या चल रहा है। पंचांग में देखिए ना, पंचांग खोलिए, पंचांग क्यों रखते हैं, पंचांग खोलेंगे तो पता लगेगा। जैसे आज तारीख है 24, अश्लेखा नक्षत्र है, अश्लेखा है या अश्लेखा कैसे, गुरुदेव पुनर्वसु है, पुनर्वसु है आज तो, पुनर्वसु है गुरुदेव। हाँ पुनर्वसु है, पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र। कलाद्र था, पुनर्वसु है। हाँ पुनर्वसु। अब यहाँ आया अमुक राशि स्थिते सूर्य, यानी इस वर्तमान में जो सूर्य है वो कौन सी राशि में स्थित है, उसका उच्चारण करना है। अमुक राशि स्थिते सूर्य, ये कौन सी राशि में, कोई बताएगा, तो सूर्य है सिंह राशि स्थिते सूर्य। वर्तमान में जो सूर्य है वो सिंह राशि में स्थित है ना। अमुक राशि स्थिते सूर्य, तो सूर्य कौन सी राशि में हुए, सिंह राशि में। अच्छा कोई बताएगा सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है, गुरुदेव 1 महीना। 1 महीना, 30 दिन गुरुदेव। हाँ 1 महीना है ना। फिर अमुकामुक राशि स्थितेषु, यानी यहाँ आ गया अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिसु, यानी अमुक अमुक राशि में चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये कौन सी राशि में स्थित है, अगर इसका भी उच्चारण हमें करना है तो हम बोलेंगे कि भाई चंद्रमा है वो कौन सी राशि में है, और देखेंगे कि क्या नाम है, भौम, चंद्रमा जो है वर्तमान में मेष राशि में स्थित है, ठीक है।
चंद्रमा भौम यानी मंगल, मंगल कौन सी राशि में स्थित है? तो मंगल वृष राशि में स्थित है। ठीक है, मंगल वृष राशि में स्थित है। चंद्र भौम बुध, अच्छा बुध कौन सी राशि में स्थित है? तो बुध सिंह राशि में स्थित है। गुरु कौन सी राशि में स्थित है? तो गुरु के लिए बोलेंगे अभी मीन राशि में स्थित है। अच्छा शुक्र कौन सी राशि में स्थित है? तो शुक्र कर्क राशि में स्थित है। शनि कौन सी राशि में स्थित है? तो शनि के लिए बोलेंगे मकर राशि, है ना, मकर राशि शनिशु सत्सु। तो ऐसे सभी का उच्चारण कर सकते हो। अगर संभव ना हो तो इतना बोल सकते हो कि अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिसु। ठीक है, सत्सु, सत्सु शुभे योगे। अच्छा योग कौन सा चल रहा है? तो योग का उच्चारण करेंगे कि भाई आज का जो योग है वो व्यतिपात योग है। तो व्यतिपात योगे शुभ करणे, कौन सा कर्ण चल रहा है? तो हम कर्ण का भी नाम ले सकते हैं कि तैतिल करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम, है ना, शुभ पुण्य तिथौ, है ना, शुभ पुण्य तिथौ, तिथि का आपने उच्चारण कर लिया, शुभ पुण्य तिथौ। अब यहां से देखिएगा, सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः, है ना। अब हम यहाँ तक तो बोल लिए, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः। ठीक है ना, पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नः, अमुक गोत्रोत्पन्नः। तो हमारा जो गोत्र है उस गोत्र का उच्चारण हम यहाँ करेंगे कि हमारा कौन सा गोत्र है। तो यहाँ पर अमुक गोत्र उत्पन्न है, तो मैं बोलूंगा पाराशरम गोत्र उत्पन्न। आप लोग बोलोगे जो जो आपका ऋषि गोत्र है उस ऋषि का नाम आप उच्चारण करोगे और बोलेंगे इस गोत्र में मैं उत्पन्न हूं। और अमुक शर्मा अहम, तो मेरा नाम क्या है? तो बोलेंगे अपना अपना नाम कि लक्ष्मीकांत शर्मा अहम, या आपका जो भी है, जो भी नाम है वो आप अपना नाम का उच्चारण करेंगे और बोलेंगे शर्मा अहम। अब यहाँ देखिए, अगर हमें यजमान के लिए करना है, अगर यही पाठ हम यजमान के लिए कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं अपना क्या म्यूट कर लो बाबू, सभी म्यूट कर लो, तेरे वाले म्यूट कर ले। हाँ म्यूट रखिए, म्यूट। अब यहाँ देखिए अमुक शर्मा अहम, अब अपन ने अपना नाम और अपना जो गोत्र है वो उच्चारण कर लिया। अब अगर हमें यजमान के लिए करना है तो इतना बोल करके हम बोलेंगे मम यजमानस्य। उसका जो भी गोत्र है, जैसे जो भी गोत्र है उसका गोत्र उच्चारण कर सकते हो कि मम यजमानस्य पाराश्रम गोत्र उत्पन्नस्य लक्ष्मीकांत है ना शर्मा तस्य। फिर यहां से बोलेंगे ममात्मनः, या तो यजमान से बुलाएंगे, यजमान है तो, नहीं तो फिर अपन बोलेंगे है अहम ममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य, है ना, सपुत्र स्त्री बांधवस्य। देखिएगा श्री नव दुर्गा नुग्रहतो ग्रह कृत राज कृत सर्व विध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम, है ना, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम। यानी श्री नव दुर्गा अनुग्रह, तो माँ नव दुर्गा के अनुग्रह में ग्रहकृत राजकृत, ग्रह यानी ग्रह जो है, ग्रहों के द्वारा अगर हमें कोई पीड़ा मिल रही है तो ग्रहकृत, राजकृत यानी राज्य के द्वारा या इस समाज में हमें जो पीड़ा मिल रही है, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम, सारी पीड़ा है उसकी निवृत्ति पूर्वकम। नैरुज्य दीर्घायु, मैं दीर्घ आयु को प्राप्त हूं। पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम, पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम, ठीक है ना, पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नव दुर्गा प्रसादेन सर्वा पन्नी वृत्ति सर्वा भीष्ट फला वाप्ति धर्मार्थ काम। अब यहाँ पर एक साथ इतना उच्चारण नहीं होगा, तो इनको धीरे धीरे टुकड़ों में बोलना है। सर्वा पन्नी वृत्ति सर्वा भीष्ट फला वाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा
चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम, है ना। अब यहाँ से हम उच्चारण करेंगे सारा। शापोद्धार पुरस्सरम कवच अर्गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ दिव्य थर्व शीर्ष पाठ न्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च। मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतिष्टमः इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यन्तम, है ना। ये पाठ का हो गया कि मार्कंडेय उवाच यहाँ से लेकर के सावर्णिर्भविता मनुः इत्यन्तम जो पाठ है वो पाठ करूंगा। अब यहाँ अगर आप संपुट लगा रहे हैं किसी भी श्लोक का तो यहाँ आप उच्चारण करेंगे जैसे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः इति संपुटितेन, है ना। यानी मैं इसका संपुटित पाठ करूंगा, इति संपुटितेन, है ना। इत्यंतम और दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम शापोद्धारादिकम च करिष्ये। इतना बोल करके हम जल छोड़ देंगे। इसमें सब कुछ आ गया है। आप दुर्गा सप्तशती में क्या क्या उच्चारण करोगे वो सब कुछ इसमें आ गया है कि हम इस चीज का पाठ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से प्रारंभ हो गया शापोद्धार पुरस्सरम कवचार गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ दिव्य थर्व शीर्ष पाठ, है ना। पूरा यहाँ से हो गया है। अच्छा, सबको समझ में आया यह संकल्प? बताएगा मुझे कोई? गुरुजी यहाँ नैरुज्य दीर्घायु लिखा है गुरुजी, वो क्या चीज है? नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम। नैरुज्य क्या है? नैरुज्य का मतलब यह हुआ कि मतलब जो मुझे दीर्घायु प्राप्त हो वो किसी भी रोग के साथ ना हो, है ना, बिना रोग के हो। नैरुज्य दीर्घायु मैं मतलब बड़े आनंद के साथ उस दीर्घायु को प्राप्त करूं बिना किसी बाधा के, ठीक है। तो ये संकल्प हुआ कि इस संकल्प में हम जो है हमारी क्या क्रिया रहती है, क्या प्रक्रिया रहेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें आ गई है। गुरुजी हाँ जी, संकल्प क्यों करते हैं? देखिए संकल्पात जायते सिद्धि, ठीक है। मैं मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा। संकल्पात जायते सिद्धि यानी कोई भी कार्य हो वो संकल्प के बिना सिद्ध नहीं होता है। कोई भी कार्य हो, केवल यही कार्य नहीं, कितने भी कार्य हो, आपको अगर कोई काम भी करना है तो बिना संकल्प के आप कुछ नहीं कर सकते हो। संकल्प है क्या वो मैं बता देता हूं। जैसे मानिए कि आपको अब नहाने जाना है, चलिए यही से ले लेते हैं अपन। अब हमें नहाने जाना है तो आप मन में संकल्प ना करोगे, मन में सोचोगे नहीं, विचार करोगे नहीं, तो नहाने कैसे जाओगे? आपने एक दृढ़ एक संकल्प हो गया प्रतिदिन करने से। वो क्या हुआ, एक मान लीजिए जैसे अपन उठते ही हाँ भाई हमें जो है लघु शंका दीर्घ शंका इत्यादि से निवृत्त होकर के और फिर स्नान करना है, तो वो हमारी प्रक्रिया में आ गया। तो ये इच्छा शक्ति, मतलब जैसे मानिए हम पाठ करने बैठ रहे हैं, ठीक है। अब पाठ करने बैठ रहे हैं तो हम संकल्प का उच्चारण करेंगे। तो एक तो संकल्प में क्या है कि हम बताते हैं कि भाई मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं अभी वर्तमान में कौन से युग में हूं, है। मतलब ये एक तरह से मानिए ये अपना पुण्य का अर्जन लेकर के कि भाई इसने कौन से समय में ये पाठ किया था, कौन से दिन पाठ किया था, तो उस चीज का पूरा जो फल है वो हमारा एक तरह से मानिए एक अपना बैंक में जमा हो जाता है, ऐसे समझिए। तो संकल्प के बिना जो कार्य है वो अधूरे रहते हैं। जैसे आज एकादशी करनी है तो हमने संकल्प लिया कि भाई मैं आज एकादशी करूंगा, तो अब दिन भर अपना क्या है वो संकल्प जो है भगवान उस संकल्प की रक्षा करेंगे और हम एकादशी का निर्वहन करेंगे। हमने संकल्प लिया कि आज मैं फलाने गांव जाकर के आऊंगा, तो संकल्प लिया, सोचा, विचार किया, तभी तो हम आगे बढ़े।
तो संकल्प के बिना तो कोई भी काम नहीं होता दुनिया में, संकल्प से ही होता। अब यह है कि उस संकल्प में दम कितना है। संकल्प किसी भी चीज का, मान लीजिए आपने संकल्प ले लिया कि भाई ठीक है आज से हम गुटखा पानी जो है वो नहीं खाएंगे, है ना। अगर किसी को गुटखा खाने की आदत है और वो कह रहा है कि अब आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, तो संकल्प ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में तो है कि हाँ भाई गलत चीज है, इसे छोड़ना है, लेकिन गलत आदत लगी हुई है। लेकिन संकल्प लिया तो वो उसका निर्वाहन करने का प्रयास भी करेगा। और जब वो विचार ही नहीं करेगा कि क्यों छोड़ना है, वो जब विचार ही नहीं करेगा तो वो क्यों छोड़ेगा। ऐसे आप किसी भी विषय पर लेकर देख लीजिए, संकल्प के बिना सारे काम अधूरे हैं। संकल्प के बिना काम सिद्ध होते भी नहीं है। कोई भी काम हो हम संकल्प करते हैं तभी वो सिद्ध होते हैं। संकल्पात जायते सिद्धि, संकल्प से ही हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये बात है। तो हम भगवान को सभी को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं कि देखिए मैं वर्तमान में कौन से युग में हूँ, है कौन से मनवंतर में हूँ, कौन से चरण में हूँ, कहाँ हूँ मैं, है ना, मेरा जगह कौन सी है, वो हम उसका पूरा उच्चारण करते हैं। अमुक प्रदेश से, हम कौन से प्रदेश में, कोई राजस्थान प्रदेश में है, कोई कहाँ प्रदेश में है, तो वो अपना प्रदेश का उच्चारण करता है। अमुक नगरे, कौन सा नगर है, उस हम नगर का उच्चारण करते हैं। ग्रामीण, कौन से गांव में है, कौन से स्थान पे है, उस सभी का उच्चारण होता है कि यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, और अब मैं ये काम करने जा रहा हूं, ऐसा उच्चारण करते हैं। और या फिर मैं हूं और मेरा यजमान का ये गोत्र है, ये नाम है, मैं उसके लिए ये पाठ करूंगा। और क्यों कर रहा हूं कि भगवान सकल स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम है, संपूर्ण स्मृति पुराणों का फल जो है प्राप्त हो। सब पुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नव दुर्गा अनुग्रह तो ग्रह कृतराज कृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम, यानी उसके जीवन में सदैव बस जो है कोई प्रकार की बाधा ना रहे, कोई प्रकार की पीड़ा ना रहे, मां नव दुर्गा की उसके ऊपर कृपा बनी रहे। नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम, उसे दीर्घायु प्राप्त हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, समृद्धि हो उसकी, ठीक है। तो वो खुद के लिए भी है, यजमान के लिए भी है वो, लेकिन संकल्प से है कि मैं इसलिए ये संकल्प कर रहा हूँ। यजमान का नाम कहाँ पर जोड़ना है गुरुजी? जैसे पाराश्रम गोत्र उत्पन्न है लक्ष्मीकांत शर्माहम मम यजमानस्य, अब यजमान का जो नाम है वो नाम यहाँ बोल सकते हो कि मम यजमानस्य, जो भी गोत्र है, आप ऋषि गोत्र बोल सकते हो, है ना, कोई भी गोत्र, ऋषि गोत्र का उच्चारण किया, उसका नाम उच्चारण किया, और फिर मम यजमानस्य के बाद में जो नाम, वो गोत्र और नाम का उच्चारण करके फिर बोले कि सब पुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा अनुग्रह तो ग्रहकृत आजकृत, यानी यहाँ पर आप जोड़ लेंगे ममात्मन है, यहाँ से आप जोड़ लेंगे। जैसे लक्ष्मीकांत पराश्रम गोत्र उत्पन्नम लक्ष्मीकांत शर्माहम मम यजमानस्य सांकृत गोत्र उत्पन्नस्य, और जो भी नाम है उमाकांत या फिर रमाकांत, है ना, तस्य, है ना, और फिर सब पुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा अनुग्रह तो ग्रहकृत राजकृत, फिर पूरा संकल्प का उच्चारण कर दे, यानी मैं हूँ और मैं अपना यजमान, मेरा यजमान ये है, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ। गुरुजी जैसे किसी को पता नहीं होता अपना ऋषि गोत्र, तो क्या करें? अगर ऋषि गोत्र पता नहीं है हमें, जैसे मान लीजिए कि काफी लोग तो जैसे अपन ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे से अगर अलग है तो वो मानव गोत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या हम सभी के जो है हम किनसे उत्पन्न हुए हैं, तो मनु महाराज से, ये क्या नाम है, देखिए जो संत लोग हैं वो तो उच्चारण करते हैं सांकृत्य गोत्र उत्पन्न से, ठीक है ना, और कश्यप भी बोलते हैं क्या? हाँ, कश्यप गोत्र उत्पन्न से, कश्यप का नाम, तो कश्यप जी की ही हम सारी संतान है, कश्यप से ही हमारा जो है सृष्टि प्रारंभ हुआ है, हम उन्हीं की संतान है। तो अगर उच्चारण ना हो रहा है, किसी का गोत्र ना आ रहा है, तो कश्यप गोत्र उत्पन्न से कश्यप जी का नाम उच्चारण हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार संकल्प के विषय में पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पहले पूछिए कि हाँ हमें यहाँ नहीं समझ में बैठा, ये चलते हैं। गुरुजी गौतम गोत्र भी बोल सकते हैं? गौतम गोत्र कैसे बोलेंगे? आपका गोत्र गौतम है तो ही बोलेंगे। ठीक है गुरुजी। अगर बोलते हैं ना गोत्र का ज्ञात नहीं, देखो वैसे तो अगर किसी को ज्ञात नहीं है तो वो अपने समाज की पुस्तक जो या समाज के जो लोग हैं उनसे ज्ञात करें, ठीक है ना।
हर समाज का जो वर्णन है अपने पुराणों में और अपने उसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई हमारा गोत्र क्या है, हमारी कुलदेवी क्या है, हमारा वेद क्या है ना, ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहीं त्रुटि है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कश्यप गोत्र का उच्चारण कर सकते हो। गुरुजी एक बार संपुट का बताएंगे, संपुट वाला। हाँ, संपुट वाला बताता हूँ। देखिए, अब अपन आए जैसे शापोद्धार पुरस्सरम कवचार गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्तर चर्चा समिति मार्कंडेय उवाच सावरण ईश्वरी तनयो यो मनु कथ्यते ष्टमा इत्याद्यारभ्य सावरणिर्भूता मनु इत्यंतम, है ना। और फिर जो भी संपुट है, देखिए संपुट का क्या कारण है कि संपुट लगता कैसे है वो भी सुन लीजिए, और संपुट क्यों लगाते हैं वो भी जानिए। जैसे किसी के रोग है तो रोग के लिए अलग श्लोक है, किसी को बाधा है, कोई परेशानी है तो उसके लिए अलग है ना। सबके लिए आप देखेंगे तो दुर्गा सप्तशती के पीछे जो है वर्णन है, किसी को लक्ष्मी चाहिए तो कौन सा संपुट लगाए, किसी को जो घर में सुख शांति चाहिए तो कौन सा संपुट लगाए, किसी को विद्या चाहिए तो कौन सा संपुट लगाए। अब अपन जैसे मान लीजिए ये दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्योमत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यह श्लोक है भाई। उसका यानी कोई भी प्रकार की बाधा हो, उस बाधा की निवृत्ति हो, तो उसके लिए हम जो है ये संपुट लगा करके पाठ कर रहे हैं। तो हम क्या उच्चारण करेंगे, जैसे अच्छा हाँ, किसी अगर यजमान का कोई विशेष प्रयोजन हो तो वो भी आप उच्चारण कर सकते हो। किसी का अगर विशेष प्रयोजन हो कि भाई मैं इस प्रयोजन से ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा रहा हूं, क्योंकि देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ एक अचूक है, इसका अगर शुद्ध उच्चारण के साथ और अगर इसका विधिवत तरीके से पाठ किया जाता है तो 100% यजमान को उसका फल प्राप्त होगा, है ना। सब सारे कार्यों में ये काम करता है, संपूर्ण कार्य। जैसे गुरुजी, इसका जो मतलब चुनाव वगैरह होते हैं उसमें जीतने के लिए भी कर सकते हैं क्या? चुनाव वगैरह के लिए, तनाव के लिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या, है ना। लेकिन किसी के लिए गलत के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ऐसे भी करते हैं कि मेरा शत्रु वो है, उस शत्रु को मारने के लिए, उसका उच्चाटन करने के लिए, उसका बंधन करने के लिए। तो इस चीजों के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, सात्विक रूप से करिएगा, ठीक है। तो सात्विक रूप से ही इसका पाठ करिएगा, ठीक है ना। बहुत प्रभावी पाठ है ये, बहुत प्रभावी पाठ है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है इस चीज का। कि जैसे मान लीजिए कि यजमान के मान लिया कि उसको कोई यजमान है और उसके पत्नी नहीं मिल रही, यानी उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र, है ना, मंगल विवाह करणार्थम, है ना। और संपुट भी है उसका, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह श्लोक आएगा आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कह इति संपुटितेन, है ना, इति संपुटितेन, है ना, मतलब इस संपुट से मैं इसका पाठ करूंगा, ठीक है। मेरा यजमान है, उस यजमान का जो है जल्दी से जल्दी उसका विवाह हो जाए, तो उसके निमित्त में ये जो पाठ है वो पाठ में पत्नी मनोरमां देहि इस संपुट से मैं उसका पाठ करूंगा, है ना। कथितेष्टमा इत्याद्यारभ्य, है ना, इत्याद्यारभ्य पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारणीम संसार सागरस्य क्रोधवाम इति संपुटितेन, है ना। और सावरण ईश्वरीतनयो यो मनु कथितेष्टमा इत्याद्यारभ्य सावरण भविता मनु इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते न्यास विधि सहित नवारण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम शापोद्धारादिकम च करिष्ये। अब आपकी पुस्तक में जितने हैं ना, जितने भी है उन सब का उच्चारण हो गया है कि कवच, देखिए यहां से होगा वो शापोद्धार आएगा सबसे पहले, तो शापोद्धार का उच्चारण है कवच, अर्गला, कीलक, हाँ, वेद तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त पाठ, दिव्यथर्व शीर्ष पाठ, फिर आएगा न्यास विधि सहित नवारण जप आएगा, फिर सप्तशती आएगी, न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च, फिर मार्कंडेय उवाच प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, है ना। मार्कंडेय उवाच यहाँ से लेके सावरणिर्भविता मनुत्यंतम, यहाँ तक में दुर्गा सप्तशती पाठ, और उसके बाद में फिर वापस न्यास सहित फिर नवारण मंत्र जप, वेद तंत्रोक्त, देवी सूक्त पाठ, रहस्य त्रय, 3 रहस्य आएंगे,
तीनों रहस्यों का पाठ करूंगा, शापोद्धारादिकम च करिष्ये, मैं इतना सब कुछ करूंगा। ये पूरा उच्चारण हम लोग करते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या एक बार पुनः से मैं एक बार आवृत्ति कर देता हूँ, है ना, एक बार पुनः मैं सारा उच्चारण कर देता हूँ भाई, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज देगा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी भेज देगा। लेकिन ये जो संकल्प है ये आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा, केवल यही नहीं आगे भी बहुत काम आएगा, ठीक है ना। संपुट का उच्चारण तो आखिरी में करना ना है, संपुट का उच्चारण तो आखिरी में करना, नाम से लेके संपुट का उच्चारण हाँ बाद में करिएगा, पूरा संकल्प होने के बाद में नहीं। यहाँ से कवचार गला कीलक पाठ इतना बोल करके हम नीचे जैसे आए ना, वेद तंत्रोक्त यहाँ पर मार्कण्डेय उवाच, है ना, यहाँ से ध्यान सहित चैत्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कण्डेय उवाच सावर्णिर भविता मनु इत्यंतम कथ्यतेष्टम इत्यादि आरभ्य सावर्णिर भविता मनु इत्यंतम, फिर यहाँ से बोलेंगे इत्यंतम, और फिर पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं संसारे इति संपुटितेन दुर्गा सप्तशती पाठम तदन्ते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम च शापोद्धारादिकम च करिष्ये। आ गया समझ में? जी जी जी। अब पूरा उच्चारण देखिएगा, ठीक है। कहाँ अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग बार बार सुनिएगा, ठीक है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे, तो आपका प्रदेश जो भी है बोले, राजस्थान प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे, जिस नाम का संवत्सर हो उस संवत्सर का उच्चारण करें। नल नामनी संवत्सरे अमुकायने, दक्षिणायन है या उत्तरायण है तो उसका उच्चारण करें। महामांगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे अमुक मासे, कौन सा मास है, जो भी मास चल रहा हो, भाद्रपद हो, श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक तो कोई भी, तो भाद्रपद मासे अमुक पक्षे, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्षे अमुक तिथौ, कौन सी तिथि है आपकी, तो आज तिथि कौन सी तिथि का उच्चारण हो। द्वादश्याम तिथौ, फिर अमुक वासरान्वितायाम, कौन सा वार है उस वार का उच्चारण करें। बुधवासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे, कौन सा नक्षत्र है तो उस नक्षत्र का उच्चारण करें, है ना। पुनर्वसु है तो पुनर्वसु। अमुक राशि स्थिते सूर्ये, तो बोल सकते हैं सिंह राशि स्थिते सूर्ये अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नः, अपने गोत्र का उच्चारण करें। अमुक शर्मा, हम अपना नाम का उच्चारण करें। अहम ममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नव दुर्गानुग्रहतो ग्रहकृत राजकृत सर्व विध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नव दुर्गा प्रसादेन सर्वा पन्निवृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम कवचार गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्तरात्रि सूक्त पाठ दिव्यथर्व शीर्ष पाठ न्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च
मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इति यन्तम दुर्गा सप्तशती पाठम तदन्ते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम शापोद्धारादिकं च करिष्ये। शापोद्धारादिकं च करिष्ये। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्यों रमेश जी बताइए। गुरुजी, हाँ जी, जो ऊपर में आपने शुरुआत का जो स्क्रीन है, हाँ जी, थोड़ा ऊपर करेंगे। हाँ जी बताइए, वो बताइए। हाँ गुरुजी, यहाँ पे जो लिखा है अमुकायने महामांगल्य मासा नाम उत्तमे, तो मासा नाम में वहां पे क्या बोलना है? मासा नाम उत्तमे अमुक मासे, अमुक मास की जगह बोलना है। जैसे अच्छा। महामांगल्य प्रदे मासा नाम उत्तमे भाद्रपद मासे। धन्यवाद। और गुरुजी और पूछना था कि दोनों हाथ में जो हमने आगे के स्तोत्र बोलना है और जो ये हाथ के अंदर जो डालना है अंगुली के बीच में, वो क्या क्या रहता है? हाथ के बीच में अंगुली में डालो पवित्री। ऐसा वो किससे बनता है? पवित्री कुशा से बनती है। कुशा से। आप लोग देखिए, कुशोत्पाटिनी वो आती है, अमावस्या आती है, जिस समय अपन वो कुश जो है लेकर के आते हैं, बताऊंगा मैं। कुश आने वाली है। हाँ आने वाली है वो। तो उस समय जो कुश लेते हैं वो 1 साल पर्यंत वो जो कुश है वो शुद्ध रहती है ना। उसे हम मांगलिक कार्य हो उसमें अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उस समय मंगा लो उसको, जल में थोड़ा भिगो, थोड़ा घंटे 2 घंटे वो जल में भिगा हुआ रहेगा। उसके बाद में उसको आप जैसी आकृति दोगे ना वो वैसा बन जाएगा। तो सुंदर सी पवित्री बना लीजिए। पवित्री बनाने के तो बहुत से वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। पवित्री बना लीजिए। तो पवित्री बना करके उसे आप 1 साल पर्यंत तक उसे उपयोग में ले सकते हैं। यानी पवित्री बनाने का मतलब है कि आपको अनामिका की अंगूठी बनानी है, सीधा सा मतलब समझिए। अच्छा। और गुरुजी दोनों हाथ में डालनी रहती है? हाँ दोनों हाथों में डालिए, बहुत बढ़िया है। नहीं तो एक हाथ में तो जरूर ही डालिए। तो ये डालते समय मतलब पूजा के टाइम ही हमें इसका यूज करना है? पूजा के समय यही उपयोग होना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, नेटवर्क की दिक्कत आ रही शायद सर, क्या हुआ है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद। नेटवर्क की प्रॉब्लम, हाँ गुरुजी। वैसे पवित्री पूजा करके फिर खोल देते हैं ये। अच्छा, तो ये यजमान के हाथ में भी डालना रहता है या हमें डाल सकते हो? अच्छा, यजमान के भी और अपने भी। अच्छा, अब पूछिए। तो ऐसा रहता है, ठीक है ना। पवित्री दोनों अंगुलियों में धारण करें और कोई भी प्रकार का पूजन हो, कोई भी मंगल क्रम हो, उसमें पवित्री धारण अवश्य करवानी है और करना है। पवित्री के अभाव में ये ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास पवित्री नहीं है तो पवित्री के अभाव में आप चांदी की या सोने की जो अंगूठी है वो धारण कर सकते हो। और फिर वो अंगूठी एक वो तो एक रास्ता है, लेकिन कुशा की पवित्री होनी जरूरी है, चाहिए। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? संकल्प के संबंधित कोई भी चीज हो, क्योंकि ये चीज जो है बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को, और ये पूरे जीवन पर्यंत काम आएगी। हाँ जी गुरुजी, किसी द्वारा अगर संकल्प होता है तो उसका क्या बोलेंगे? क्या? किसी द्वारा, जैसे कोई बीमार है उसके द्वारा हम संकल्प कर रहे हैं तो उसका क्या बोलेंगे? बता दिया था ना कि भाई मेरा जो यजमान है, जैसे मान लीजिए कि अमुक गोत्रोत्पन्न है, अपन ने कहा कि लक्ष्मी पराश्रम गोत्रोत्पन्न है, लक्ष्मीकांत शर्माहम मम यजमानस्य, जो भी गोत्र है, मम यजमानस्य सांकृत गोत्रोत्पन्नस्य रमेश शर्मणस्य तस्य, फिर अपन उसका यहाँ उच्चारण कर देंगे तस्य शीघ्राति शीघ्र, है ना, रोग निवृत्ति पूर्वकम
है ना, रोग निवारण के लिए, या जो जटिति कष्ट निवारणार्थम, जो भी कष्ट है उस कष्ट के निवारण के लिए, कि जटिति कष्ट निवारणार्थम है, जो रोग है उस रोग का आप उच्चारण भी कर सकते हो, कौन सा रोग है, क्या है ना, तो उसका उच्चारण करके कि भाई ये रोग है और इस रोग से जल्दी मेरा यजमान जो है वो निवृत्ति हो, तो उसका उच्चारण कर सकते हो कि जटिति कष्ट निवारणार्थम, है ना, सपुत्र श्री बांधवस्य श्री नव दुर्गा अनुग्रह, तो ऐसा उच्चारण कर सकते हो। और बताइए गुरु जी जैसे हम लोग पाठ करते हैं तो संकल्प रोज लेना पड़ता है जो रेगुलर पाठ? स्त्री को क्यों करवाना है पवित्र धारण? इनका प्रश्न आया है कि स्त्री भी पवित्र धारण करवा सकती है क्या? अनंत कुमार जी देखिए, स्त्री पवित्र धारण क्यों कराएंगी? जब स्त्री का पति बैठा हुआ है तो स्त्री को करने की आवश्यकता नहीं है। जी गुरुदेव। और कुछ पूछिए संकल्प के विषय में। गुरु जी जैसे हम रोज पाठ करते हैं कोई भी, तो उसका संकल्प लेना जरूरी है या एक बार ही लेना है? जरूरी है, जरूरी है, प्रतिदिन संकल्प रोज लेना पड़ेगा? रोज संकल्प होता है, जैसे किसी अनुष्ठान में बैठे हो ऐसे ही तो नहीं, वैसे घर पे अपनी पूजा करें तो। घर पे भी पूजा कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है, हाँ घर पे पूजा कर रहे हो तो उसका ऐसा है कि आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है, या कोई पाठ करे तो। हाँ, तो इनका आप अगर आप इनका एक प्रयोजन से करेंगे, देखिए अगर ये कितनी अच्छी चीज है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मानिए अगर आप श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, या गोपाल सहस्त्र नाम को किसी भी पाठ कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? विष्णु आपका अपना नाम गोत्र सब उच्चारण करके फिर आप बोलोगे कि भगवान नित्य कल्याण लाभार्थम, है ना, नित्य कल्याण लाभार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। नित्य कल्याण यानी मेरा जीवन में सदैव कल्याण हो और भगवत आपकी कृपा प्राप्ति हो, है ना, परमेश्वर आपकी जो प्रीति मुझे प्राप्त हो, ऐसा है। आप निष्काम संकल्प लें, उसमें बहुत अच्छा फायदा रहता है। निष्काम जब संकल्प लेते हैं कि बस केवल भगवान आपका हमें प्रेम प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में बस सदैव प्राप्त हो, ऐसा भाव करके अगर आप जब करेंगे ना तो उसका ज्यादा फल मिलेगा। फिर आप बोल सकते हो कि भाई मैंने जो है, अगर इतना संस्कृत में नहीं बोल पाओ, जरूरी नहीं है संस्कृत में बोलो, है ना, संस्कृत में ना बोल पाओ तो आप भाई हिंदी में भी बोल सकते हो, लेकिन भाव से बोलिए। हिंदी में बोल सकते हो कि भगवान मैं ये पाठ और मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो भी आपकी जो मन की इच्छा है कि भाई भगवान मैं इसलिए कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में सदैव बना रहे, ऐसा करके आप संकल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं है कि हमें अगर संस्कृत में नहीं आ रहा है तो संस्कृत में आप जो है कोई अनुष्ठान इत्यादि में उनमें प्रयोग करिए, लेकिन घर में आप जो कर रहे हैं और अगर संस्कृत में उच्चारण नहीं कर पा रहे, संस्कृत में कर सकते हैं तो उसका रखिए, करवा के रख लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हिंदी में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ जी, पुरुष सूक्त का पाठ खुद के लिए सिर्फ मतलब कोई संकल्प लेकर रोज है, आवाज कट रही है। गुरु जी सिर्फ पुरुष सूक्त का पाठ खुद के लिए कर सकते हैं संकल्प लेकर रोज? बिल्कुल करिए, बहुत बढ़िया है, करना भी चाहिए। अब कल जो है आगे की प्रक्रिया में हम प्रवेश करेंगे। प्रक्रिया थोड़ी धीरे धीरे चलेगी, लेकिन अच्छा है कि जो है अशुद्धि ना रहे।